2018 की एक शांत शाम मुंबई में कई बैंक सर्वरों पर हलचल थी, लेकिन आम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। एटीएम से पैसे निकल रहे थे, मोबाइल ऐप्स काम कर रहे थे, शेयर बाजार सामान्य था और ठीक उसी समय देश की बैंकिंग व्यवस्था की दीवार में एक ऐसी दरार दिखाई दी थी जो अगर फैल जाती तो करोड़ों खातों की बचत हवा हो सकती थी। कहानी शुरू होती है भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बैठे कुछ चुनिंदा अधिकारियों से। 2018 में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा था। यूपीआई, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग सब कुछ रफ्तार पकड़ चुका था, लेकिन जितनी तेज रफ्तार उतना बड़ा जोखिम। उसी दौरान एक अनजान साइबर शोधकर्ता, जिसे बाद में मीडिया ने बन हैकर कहा, उसने गंभीर खामी खोजी। दावा था कि बैंकिंग नेटवर्क के एक इंटरफेस में ऐसी कमजोरी है जिससे अगर कोई कुशल हैकर घुस जाए तो ट्रांजैक्शन लॉग में हेरफेर संभव है, रकम बदल सकती है, एंट्री गायब हो सकती है और सबसे खतरनाक, सिस्टम को कुछ देर के लिए अंधा किया जा सकता है। उसने ये जानकारी सीधे सार्वजनिक नहीं की, उसने जिम्मेदारी से इसे आरबीआई को रिपोर्ट किया। तकनीकी दस्तावेज, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सब कुछ। पहली नजर में ये एक एथिकल डिस्क्लोजर जैसा लग रहा था, लेकिन जब आरबीआई की साइबर सुरक्षा टीम ने टेस्ट किया तो उन्हें समझ आया कि मामला साधारण नहीं है। ये कोई एक बैंक की दिक्कत नहीं थी, ये इंटर बैंक सेटलमेंट लेयर से जुड़ा मुद्दा था। अगर इसका दुरुपयोग होता तो प्रभाव सिर्फ एक शाखा या एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, ये राष्ट्रीय स्तर पर लहर की तरह फैल सकता था। कल्पना कीजिए कि अगर किसी दिन अचानक लाखों खातों में बैलेंस गड़बड़ दिखे, लोग एटीएम के बाहर लाइन में लग जाएं, अफवाहें फैलें कि बैंकिंग सिस्टम असुरक्षित है, तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था भरोसे पर चलती है और बैंकिंग सिस्टम उस भरोसे की रीढ़ है। आरबीआई के अंदर आपात बैठकें शुरू हुई। टेक्निकल टीम, लीगल सलाहकार, पेमेंट सेटलमेंट विभाग, सबको बुलाया गया। सवाल था कि क्या इस खामी को तुरंत सार्वजनिक किया जाए या पहले इसे चुपचाप ठीक किया जाए। सार्वजनिक करने का मतलब था पारदर्शिता, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि जो लोग अब तक इस खामी से अनजान थे वो भी सचेत हो जाते। दुनिया भर में साइबर गिरोह सक्रिय थे। 2016 के बाद से बैंकिंग मैलवेयर और रैंसमवेयर हमले बढ़ चुके थे। अगर खबर बाहर जाती तो क्या विदेशी हैकर इस खामी को खोजने लगते? दूसरी तरफ अगर इसे छिपाया जाता और कहीं से लीक हो जाता तो भरोसा और ज्यादा टूटता। जांच में यह भी सामने आया कि बन हैकर ने जिस हिस्से की ओर इशारा किया था वो सीधे कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं था, बल्कि एक इंटीग्रेशन लेयर में था, जहां से विभिन्न बैंकों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है। तकनीकी भाषा में ये मिडलवेयर का एक मॉड्यूल था और यहीं से खतरा बड़ा हो सकता था। आरबीआई ने संबंधित बैंकों को गुप्त अलर्ट जारी किए, पैच तैयार करने के निर्देश दिए गए, सर्वर लॉग की गहन समीक्षा शुरू हुई। यह देखना जरूरी था कि कहीं पहले से किसी ने इसका फायदा तो नहीं उठाया। दिन बीतते गए, बाहर की दुनिया सामान्य रही, लेकिन अंदर हर मिनट कीमती था। अगर कहीं से एक भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिलता तो ये राष्ट्रीय संकट बन सकता था। इस बीच बन हैकर ने दोबारा संपर्क किया। उसने पूछा, क्या खामी ठीक हो गई? क्या जनता को बताया जाएगा? ये उसका नैतिक प्रश्न था। वो चाहता था कि सिस्टम मजबूत हो, लेकिन वो ये भी चाहता था कि पारदर्शिता बनी रहे। आरबीआई के सामने दुविधा गहरी थी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो मीडिया में सनसनी फैलती। बैंकिंग सिस्टम में बड़ी खामी, ऐसे हेडलाइन से शेयर बाजार में गिरावट आ सकती थी, विदेशी निवेशक घबरा सकते थे, रुपए पर दबाव पड़ सकता था। आखिरकार निर्णय लिया गया, पहले चुपचाप सुधार, तकनीकी पैच लागू किए जाएं, सिस्टम की मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए और जब पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि खतरा टल गया है, तब सीमित जानकारी साझा की जाए। कई हफ्तों तक रात दिन काम हुआ, सर्वर अपडेट हुए, एन्क्रिप्शन लेयर मजबूत की गई। ऑडिट टीम ने रिपोर्ट दी कि सक्रिय शोषण के सबूत नहीं मिले। राहत की सांस ली गई, लेकिन आधिकारिक बयान फिर भी संक्षिप्त रहा। विस्तृत तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि साइबर सुरक्षा की दुनिया में एक सिद्धांत है कि जितना कम आप कमजोरियों का विवरण फैलाएंगे उतना बेहतर। लेकिन यही सिद्धांत पारदर्शिता के सवाल से टकराता है। 2018 के उस फैसले ने शायद एक बड़े संकट को टाल दिया, शायद नहीं भी। क्योंकि सच्चाई ये है, हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाए कि उस खामी की सीमा क्या थी और क्या कोई छुपा हुआ प्रयास हुआ था जिसे पकड़ा नहीं गया। आज जब हम मोबाइल से एक क्लिक में पैसे भेजते हैं तो हमें भरोसा होता है कि सिस्टम सुरक्षित है, लेकिन उस भरोसे के पीछे कितनी अनदेखी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, कितने फैसले अंधेरे कमरों में लिए जाते हैं, ये कम ही लोग जानते हैं। बैन हैकर का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, उसकी खोज का पूरा विवरण भी नहीं, लेकिन
उसका सवाल आज भी हवा में तैरता है। सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच सही संतुलन क्या है? कभी कभी राष्ट्र की स्थिरता सिर्फ हथियारों या सीमाओं से नहीं बल्कि अदृश्य कोड की पंक्तियों से भी जुड़ी होती है, और 2018 में उन्हीं कोड की पंक्तियों ने हमें याद दिलाया था कि भरोसा जितना मजबूत दिखता है उतना ही नाजुक भी हो सकता है, क्योंकि जब बात करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई की हो तो सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो चुपचाप सिस्टम के भीतर छिपा रहता है।